करुणामूलक आधार पर जितने भी लोग अभी रह गए हैं और जितने लोगों का चाहे वो उसमें पेंशन का के कारण है, न्यूनतम शैक्षणिक आधार पर मिलेगी करुणामूलक नौकरियां। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, आपदा से निपटने के लिए विधायक निधि में की जाएगी कटौती। सरकार के पास सीमित है बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज देने की घोषणा कर चुकी है और इसके लिए हर तरह की कटौती की जाएगी। सरकार के पास बजट सीमित है, ऋण भी एक सीमा तक ही ले सकते हैं। सरकार विधायक निधि में कटौती करेगी, तभी आपदा से हुए नुकसान की कुछ भरपाई कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के मुंह से राष्ट्रीय आपदा शब्द ही नहीं निकल रहा है। उन्होंने विपक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर पीड़ितों के लिए उदार मदद देने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी जुटके ली कि मदद लेने के लिए विपक्ष की नीयत तो साफ होनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री श्री नैना देवी के भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के चर्चा में हिस्सा लेने के दौरान स्थिति स्पष्ट कर रहे थे। रणधीर शर्मा आपदा पर नियम 102 के तहत सरकार की ओर से रखे प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। सीएम ने कहा कि 48 घंटे में बिजली पानी बहाल करने के लिए मंत्रियों ने दिन रात मेहनत की है। अगर पानी की बहाली हुई तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बहुत मेहनत की। सड़कें बहाल करने में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने परिश्रम किया। इससे पहले रणधीर शर्मा ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए सरकार में आपसी तालमेल नहीं है। आपदा में निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंत्री अलग अलग जा रहे हैं। आपदा के बाद सर्वदलीय बैठक तो दूर, 10 दिन तक कैबिनेट की बैठक तक नहीं बुलाई गई। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिली। उन्होंने आर्थिक सहायता मांगी, लेकिन राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग तक नहीं उठाई। वहीं सीएम सुक्खू बोले, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से देंगे करुणामूलक नौकरियां। मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक के.एल. ठाकुर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने इस मामले पर कुछ काम नहीं किया। प्रदेश सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से सरकार करुणामूलक नौकरियां देगी। मंगलवार को विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक के.एल. ठाकुर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने इस मामले पर कुछ काम नहीं किया। प्रदेश सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी के साथ 2 बार चर्चा हो चुकी है। जल्द कार्य योजना सामने लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने करुणामूलक आधार की नौकरियों के लिए सरकारी विभागों में 1766 और निगमों बोर्डों में 734 आवेदन रिजेक्ट किए हैं। सिर्फ 25% को ही नौकरियां दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 3 साल में करुणामूलक नौकरियों के लिए सरकारी विभागों में 4099 और निगम बोर्डों में 2971 आवेदन आए हैं। इस मामले पर गंभीरता से सोचना होगा। करुणामूलक आधार पर जितने भी लोग अभी रह गए हैं और जितने लोगों का चाहे वो उसमें पेंशन का के कारण है या डिले के कारण रिजेक्ट हुए हैं, किसी भी कारण, इन सब चीज़ों का हमारी सरकार पहले से ही अध्ययन कर रही है और इसमें हमने एक कमेटी भी बनाई है और जो भी ये होगा हम सब करुणामूलक के साथ न्याय करेंगे। इस दृष्टिकोण से सरकार एक कार्य योजना लेकर आने वाले समय में